हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स। एंड जैसे कि आपने देखा, लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन से फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन किया था और नेक्स्ट आपको होमवर्क दिया था। अगर ये क्वेश्चन आपका आ भी जाता है तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन। अभी तो हमें पता है कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, राइट। अभी क्वेश्चन आ भी गया, अगर जैसे कि आपके पास आ गया फैक्टराइज 2√2x³ प्लस 3√3y³ प्लस √5 माइनस 3√6xy। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे ये है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो सर इस चीज में हमें क्या करना है यहाँ पे, अब आप देखेंगे। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में आ गया, एग्जाम में तो आपके दिमाग में चलेगा a³ b³ तो दो जगह आता है। एक तो आता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², जो कि होता है a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला। और सर a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ये भी होता है a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है। दूसरा सर एक चीज और होता है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है, उसमें होता है a प्लस b ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। बट यहाँ पे तो क्यूब के फॉर्मूले में कहीं कुछ है नहीं, तो ये फिर भी ये तीन चीजें हमारे पास होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर a³ प्लस b³ इस वाले फॉर्मूले में 1 2 3 4 टर्म्स है, बट यहाँ क्वेश्चन में 1 2 3 टर्म्स है। तो ये तो हमारे पास नहीं है। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यहाँ पे भी ये हो सकता है। आपने बोला a³ ये हो सकता है, b³ ये भी हो सकता है, प्लस 3ab। अब सर ये ना सी होना चाहिए, कुछ नंबर हो ना हो 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी भी होना चाहिए। ए पर ये प्लस नहीं है तो माइनस है सर, ये तो माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, -3 का होल क्यूब। चलो ये भी छोड़ो, ये भी नहीं मानते आप, तो इससे भी आप चेक कर लो कि यहाँ क्या है 3ab। जो भी यहाँ पे होगा 3 का मल्टीपल होगा, जो भी यहाँ पे होगा वो 3 का मल्टीपल होगा 3ab। तो सर यहाँ 3ab होना चाहिए था, तो ये 3ab आपका नहीं है, ये आपका 3ab नहीं है। तो सर ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो दैट्स वाई आपका 3ab यहाँ पे ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, √5 3 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। तो दैट मीन्स आपका क्या है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी हमारा, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, और ये तो वैसे ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे a³ प्लस b³ दो बार है, उसके बाद दो ही टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर आप किस पे आते बाद आपको एक चीज और याद आती है, यानी कि तीनों फॉर्मूले हमारे नहीं कामयाब हुए, तो सर एक चीज और हमारे पास है जहां पे इसको हम कर सकते हैं। और वो क्या है, कैसे कर सकते हो बताओ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर लेंगे फटाफट। 2√2x³ 3√3y³ प्लस ये हो जाएगा आपका 3√3y³ है ना। ये हो गया, ये हो गया। फिर इसको मैं 5√5 लिखूंगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 30 3 5 3 36 और 30x। तो ये x है, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये 5 है, 5 को मैं √5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। तो इसको मैं करूंगा √5 इंटू √5 और एक √5 और से √5 का क्यूब करूंगा, -3√30x। अब ये कुछ जाना पहचाना यहाँ पे मेरे को लगा। क्या? ये पूरा क्यूब है, ये पूरा b³ है। 3√3 को क्या लिखूंगा, अब देखो यहाँ ये। अच्छा, तो सर यहाँ पे अभी पूरे वो फॉर्मूला कब बनता है, जब होल का क्यूब होता है, यहाँ केवल x का क्यूब है। तो क्या इसको मैं √2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल। 3√3 को मैं √3 का y का होल क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और ये तो √5 हमारा ऐसे हमने हम ये बनाया ना, √5 का क्यूब -3 √30xy।
ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या चीज आपको समझ में आई। सर एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया है, तो बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x, थ्री का मल्टीपल है, थ्री का मल्टीपल है, यस हो रहा है। ये किसके बराबर होता है, याद आया आपको, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर होता है ब्रैकेट में, इसको ऐसा करो पीछे वाले पेज में लिख देते हैं ना, वहां पे ज्यादा इजी आपको समझ आएगा। बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपका होता है सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये होता है आपका। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमें पता है, तो ये इस फॉर्म में बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो ओपन कैसे होता है सर, जब इस फॉर्म में होता है तो ओपन होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो देयरफॉर हो जाएगा √2x प्लस √3y प्लस √5, क्योंकि एक्स वाई जेड तो हमारे यही है। ठीक है, √2x प्लस √3 प्लस 5, फिर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि √2x का होल स्क्वायर, y यानी कि √3y का होल स्क्वायर, z यानी कि √5 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स वाई यानी कि सर ये हुआ √2x इंटू √3y माइनस √2x इंटू √3y। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x √3y √2x √3y। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। फिर वाई जेड √3y इंटू √5 माइनस है साथ में, माइनस जेड एक्स √5 इंटू √2x, √5 इंटू √2x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी माइनस टू बी। ये आपने हो गया, इसको थोड़ा और ओपन करके आप लिख देंगे क्योंकि आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 5 माइनस √6xy माइनस 5 3 जा 15y और माइनस √10x, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। आपने इसको फैक्टराइज करके इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमने ठीक है, हमने क्या याद किया, हमने पहले इसको हमने देखा ये फॉर्मूले में सटीक नहीं बैठ रहा है, इस फॉर्मूले में सटीक नहीं बैठ रहा है, इस फॉर्मूले सटीक नहीं बैठ रहा, तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को ओपन कर दिया, पूरा ओपन किया तो √5 का क्यूब ये बना सर, √2x क्यूब √3y क्यूब √5 क्यूब ये हमने किया, और यहाँ से आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो √2x प्लस √3y प्लस √5 ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, और ये आपका यहाँ से आंसर हमारा इस तरीके से हमारा आंसर हमने सॉल्व करके आंसर यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, चलिए चलिए, अब आपको फैक्टराइज करना हो, अगर सेम है फैक्टराइज करना है आपको, सेम फैक्टराइज 64/125x क्यूब माइनस 96/25 x स्क्वायर प्लस 48/25x या 48/5x करो। चलो चलिए, आंसर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे क्वेश्चन इसको फैक्टराइज करना है, इसको कैसे पहचानेंगे। अगेन एक क्यूब दी गया तो सारे फॉर्मूले क्यूब वाले, सब में माइनस है लास्ट में प्लस है। एक ही फॉर्मूला एक ऐसा आता है जिसके क्यूब में मैंने आपको बताया सब में माइनस लास्ट में प्लस। क्या आता है फॉर्मूला सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसी का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, 3ab स्क्वायर, किसका फॉर्म है,
ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? ये सर a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये इसको आप और कैसे लिखते हो सर? इसको हम इसी फॉर्मूले को, ये किसका फॉर्मेट हो गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इसलिए माइनस माइनस प्लस होकर लास्ट में यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा सर ये तो इस चीज से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 68, तो a की वैल्यू अगर मैं देखूं 64/125 एक्स क्यूब, यानी पूरे का क्यूब होना चाहिए। 64 4 का होता है, 125 5 का होता है, और x 4/5 एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। 8 को मैं सर 2 का क्यूब 8 लिख सकता हूँ, है ना। 2 का क्यूब क्या लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूँ। 2 का क्यूब 8 माइनस 96 3 a कितना है सर? a हमने 4/5 बनाया, तो 4/5 x का होल स्क्वायर, और b कितना है सर? b हमने केवल 2 बनाया, प्लस 3ab स्क्वायर। a कितना है सर? 4/5 है, और x भी है साथ में, 2 का स्क्वायर है। किसी भी एक को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे छोटा इसको चेक करता हूँ। 3 2 6 6 4 24 24/5 नहीं 24 नहीं, सॉरी, फिर से देखो 3 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 12 12 4 40/5, बिल्कुल 40/5 आ रहा है, यानी कि हमने बिल्कुल सही करा। हमने किसी भी एक एक्सप्रेशन को आप चेक कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर ये आपका क्या फॉर्मूला बना रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² यहाँ पे बन रहा है। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला लिख देंगे। देयरफॉर आप बोल सकते हैं हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 4/5x माइनस 2 का होल क्यूब। तो आपने फैक्टर लिख दिए 4/5x माइनस 2 3 बार, 4/5x माइनस 2, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।